हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9th का मैथ बुक चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था संख्या पद्धति का बेसिक कंसेप्ट। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य परिमेय संख्या है। आप लिख सकते हैं हाँ। क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब शून्य परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 है, इसके नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है, तो बच्चों ऊपर वाला हो जाएगा p और नीचे वाला हो गया q। अब हम 0 को p बाय क्यू के रूप में बदल दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप आसानी से कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को निकालने बोला गया है। किनके बीच? 3 और 4 के बीच। बच्चों जब भी आपको परिमेय संख्याएं निकालने बोला गया है, जिन दो संख्याओं के बीच निकालने बोला गया है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उन दोनों संख्याओं का हर क्या है। जैसा कि यहाँ 3 के नीचे मेरा कुछ भी नहीं मतलब एक छिपा हुआ है, और 4 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब एक छिपा हुआ है। यदि दोनों संख्याओं का हर समान है, जैसा कि मेरा यहाँ दोनों के नीचे क्या है, एक है, दोनों का हर समान है, तब क्वेश्चन में आपको जितना परिमेय संख्याएं निकालने बोला गया है उसमें से एक ज्यादा से उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जैसा कि हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालने बोला गया है, तो हम 3/1 को क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, और फिर 4/1 को भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे। गुना करने पर मेरा आता है यहाँ पर 21/7 और यहाँ पर आता है 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम लिख सकते हैं। अतः 6 परिमेय संख्याएं मेरा हो जाएगा 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। मेरे प्यारे बच्चों, हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालने बोला गया था और वो मेरा 6 परिमेय संख्याएं आसानी से निकल गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला जाता है दो संख्याओं के बीच, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का हर क्या है। ठीक है, दोनों संख्याओं का हर यदि समान है तो जितना परिमेय संख्याएं आपको निकालने बोला गया है उसमें से एक ज्यादा से गुना कर दीजिए। और यदि आपका हर समान नहीं है दोनों संख्याओं का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हर को समान करना पड़ता है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन में है 3/5 और 4/5 के बीच, तो दोनों का हर मेरा समान है। तो हम क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्याएं निकालने बोला गया है, जैसा कि यहां में 5 परिमेय संख्याओं को निकालने बोला गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 18/30 और यहां पर हो जाएगा 24/30। अब हम 18/30 और 24/30 के बीच कोई भी 5 परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। अतः 5 परिमेय संख्याएं
कौन कौन सा हो जाएगा? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप देख सकते हैं कितना आसानी से मेरा 5 प्रमेय संख्याएं निकल गया है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला में है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सारी की सारी संख्याएं किसमें शामिल होती है? पूर्ण संख्या में शामिल होती है। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा मेरा सत्य। दूसरा में है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में जो है वो ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है, जो कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती है, जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या हम ले लेंगे तो वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए ये जो होगा आपका असत्य होगा, असत्य होगा। कोई भी आप क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को लेते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। अब चलते हैं, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों ये भी गलत होगा। जितने भी प्रमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्रमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है? आपका बट्टे के रूप में होता है। अब माइनस में भी वो रह सकता है। तो यहाँ जैसे हम 7 बट्टा क्या लेते हैं? 4। तो ये मेरा प्रमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। यदि हम -1/3 ले लेते हैं तो ये मेरा प्रमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल असत्य होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? असत्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल में नए नए आए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं।